जय माता दी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMD Maheshwari classes. And this video is related to physics for class 10th students of chapter 1 electricity. And this is part 1 of this chapter. You will get the another parts of this chapter in every Friday. If you are new on my channel, then subscribe my channel for more updates. So let's start our today's video without wasting our time. As we know, the name of this chapter is electricity. So firstly we will cover our first topic, electric current. So what is electric current? Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में चार्ज का जो अमाउंट फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया के द्वारा, सपोज दैट कोई भी वायर है, उसमें पर्टिकुलर एरिया होगा, उसके थ्रू जितना अमाउंट चार्ज का फ्लो हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. या हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने का जो रेट है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट. और इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम इसे डिनोट कर सकते हैं I इक्वल्स टू Q अपॉन T, जिसमें I स्टैंड्स फॉर, हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको I से डिनोट किया गया है, और Q जो है वो चार्ज है, और T stands for time. The SI unit of electric current is coulomb per unit, per second. जो SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, उसको कूलॉम्ब पर सेकेंड भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्पियर, और हम इसको एम्पियर भी बोलते हैं. तो ये दोनों ही SI यूनिट में आ जाती हैं. इन एन इलेक्ट्रिक करंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is taken as opposite to the direction of the flow of electrons. देखिए, कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, सपोज दैट कोई एक सर्किट है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है. जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लो हो रहे हैं उनकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. हम इस तरीके से बोल सकते हैं. सपोज दैट इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा किसके? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके फ्लो होने के. मींस अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा. इसको एक ही साइड पे और देख लेंगे. अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा. इस तरीके से आप अच्छे से क्लियर इसको समझ सकते हैं, क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट आता है स्मॉल यूनिट्स ऑफ करंट. जो देखिए करंट फ्लो हो रहा है और उसकी यूनिट अगर मान लीजिए कहाँ पर बहुत कम मात्रा में करंट जो है फ्लो हो रहा है, तो उसको हम एम्पियर में हम उसको नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं. तो इसके लिए इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो दी हुई है, जैसे कि मिली एम्पियर. 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10 टू द पावर -3, या हम इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन 10 टू द पावर 3 एम्पियर. इसकी दूसरी जो स्मॉल यूनिट है करंट की वो है माइक्रो एम्पियर, जिसको 1 म्यू 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. इज इक्वल्स टू क्या होगा? 10 टू द पावर -6 एम्पियर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन 10 टू द पावर 6 एम्पियर. नेक्स्ट इसमें हमारा आता है अमीटर. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. ये क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको सर्किट में यूज़ किया जाता है. किस लिए? जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है उसको मेज़र करने के लिए कि कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है उस सर्किट में फ्लो हो रहा है. इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट. और ये हमेशा जो सीरीज़ और पैरेलल आप अभी आगे पढ़ेंगे, तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं जो भी अप्लायंसेज या जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है. इन विच द करंट इज़ टू बी मेजर्ड. जहाँ पर हमें जो है करंट को मेज़र करना होता है, वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? अमीटर का. इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो है हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है. इससे हमें ये पता चलता है कि जो सर्किट है उसमें कितनी जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है. कितना इलेक्ट्रिक करंट जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यूज़ हो रहा है वहाँ पर, उसको हम इसके थ्रू जो है क्या कर सकते हैं? मेज़र करते हैं.
नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि ये कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ होता है, जैसे कि ये है, ये कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ है, कहीं से भी ओपन नहीं है, मतलब कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे बनी हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी डायग्राम के थ्रू। तो ऐसा क्लोज्ड पाथ और कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बैटरी इलेक्ट्रिक सोर्स है और जो इलेक्ट्रिसिटी जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में ऐसे करके फ्लो हो रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है, देखिए पॉजिटिव को लेते हैं हम इसमें, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से आ रहे हैं और इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस तरह से हम बोल सकते हैं, जो देखिए बैटरी है, ये बैटरी का साइन होता है, तो ये जो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है। यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जो है कौन से टर्मिनल से किस टर्मिनल तक जो है फ्लो होते हैं, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात आएगी तो बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और इस तरीके से आएंगे पॉजिटिव पर, जबकि इलेक्ट्रिसिटी जो है पॉजिटिव से फ्लो होगी और यहाँ पर आएगी नेगेटिव पर, अपोजिट डायरेक्शन रहती है। तो देखिए ये एक सर्किट है जहाँ पर ये एक बैटरी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पर एक अमीटर लगाया हुआ है जिससे पता चले कि इसमें कितनी जो इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज हैं वो कितना फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कितना फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर एक बल्ब लगाया हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं लोड बोल सकते हैं इसको, या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, ये एक की है। तो ये हमारा प्रॉपर जो है पूरा एक क्या बना हुआ है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। देखिए यहाँ पर ये क्लोज्ड पाथ है और कंटिन्यूस क्लोज्ड पाथ है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं फिज़िक्स में तो मेरे साथ आप एवरी फ्राइडे को अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं एवरी फ्राइडे को वीडियोस जो है आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ये वीडियोस जो हैं आपकी नोट्स बनाने में भी हेल्प करेंगी एंड आई एम श्योर अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाएंगे और अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आई होप आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।